अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह अरबी सालन का एक बहुत खूबसूरत सी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने अरबी को साफ़ किया, ठीक है, इसके छिलके उतारे और इसको नमक लगा के 15-20 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद उसको धो के अच्छी तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया, ठीक है। अब इसको हम इसमें से आउट करेंगे। तो अरबी मैंने प्लेट में निकाल ली है, ठीक है। देखिए, इसको आपने फ्राई करना है अच्छी तरीके से कि ये गोल्डन हो जाए, ठीक हो गया। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा तेल जो बचा हुआ था अरबी को फ्राई करने के बाद, अब हम इसकी ग्रेवी रेडी कर रहे हैं। तो इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच ज़ीरा और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। कड़कड़ाने के बाद अभी हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। प्याज को भी हम अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ठीक है। और ये तरीके जब गोल्डन होने लगेगा, लाइट गोल्डन, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। तो मिलते हैं प्याज को फ्राई करने के बाद। और ये आधा किलो अरबी की टोटल रेसिपी है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है मैंने इसको बारीक चॉप किया है। यहाँ पे प्याज जो है तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और यहाँ पे इसको करीबन 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसका टेस्ट इसके अंदर रहे, लेकिन इसका जो फ्लेवर है, एक्स्ट्रा खुशबू जो है वो आपके तक रहेगी अगर इसको हमने कच्चा छोड़ दिया। 2 से 2.5 मिनट हमेशा जब भी हम अदरक लहसुन डालें तो उसको हमें फ्राई करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद। अच्छा, तो यहाँ वक्त हुआ है टमाटर ऐड करने का। लहसुन का पेस्ट हमने इसमें फ्राई कर लिया, ठीक है। इसमें 2 ये दरमियानी साइज़ के टमाटर मैंने काट के डालने हैं इसमें, ठीक है। और इसको प्याज के साथ फ्राई करने हैं। और यहाँ पे वक्त होता है कुछ खुश्क मसाले इसमें ऐड करने का। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी आधी टीस्पून, धनिया 2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्ची 1 टीस्पून और काली मिर्च आधी टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। तो मिलते हैं इसको फ्राई करने के बाद। अब यहाँ मैंने इसको अच्छी तरीके से भूनना है। भुनाई पे मैंने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सालन जितना अच्छा आप इसमें फ्राई करेंगे, इसको भूनेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। और यहाँ अगर आपको लग रहा है कि आपका प्यास लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्राई होने के बाद। यहाँ पे तेज़ आंच पे मैंने इसको भूनना है, ठीक है। और दूसरा मैंने नमक भी नहीं डाला है, क्योंकि अरबी हमने नमक के अंदर बहुत तेज़ नमक डाल के उसको रखा था 10 से 15 मिनट, ताकि वो उससे जो पानी निकलता है वो ना निकले सालन में। तो उसको धोने के बाद में कुछ नमकियात रह जाती हैं। तो सालन जब अभी अरबी ऐड करेंगे उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। इसमें ज़रूरत होगी तो मिलाएंगे, नहीं तो नहीं। तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद मसाले की कंडीशन ये होगी, माशाल्लाह मसाला हमारा करीब रेडी हो गया, पानी छोड़ के ऑयल अलग हो गया है। अच्छा, यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच दही। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा डेवलप होता है, ठीक है। ज़्यादा दही ऐड नहीं करनी, बस 1-1.5 चम्मच। और यहाँ फर्दर इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और यहाँ पे वक्त हुआ है अरबी जो हमने फ्राई करके रखी थी वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे मसाले में, ताकि मसाले का अच्छे तरीके से फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए। तो मिलते हैं 1 से 1.5 मिनट बाद। 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब हम इसमें अरबी को गलाने का प्रोसेस करेंगे। इसमें मैं 1 से 1.5 कप पानी ऐड करूँगा। और यहाँ पे ऐड करूँगा इसमें बारीक कटी हुई मिर्चें और 2 मिर्चें जिसको मैंने लंबाई में कट लगाया हुआ होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिला के अच्छी तरीके से हल्की आंच पे मैंने इसको दम पे
8 से 10 मिनट पकाना है ताकि आलू अच्छी तरीके से गल जाए। तो मिलते हैं तो दरमियान में चेक करते रहेंगे कि सालन में हमारा लग ना जाए। यहाँ हम नमक चेक करेंगे कि नमक कम तो नहीं है, तो यहाँ नमक की ज़रूरत है। 1 टीस्पून जो है मैं इसमें नमक ऐड करूँगा। आप नमक हस्ब जायका डाल सकते हैं, ठीक है। मिर्ची नमक आप अपनी जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे वक्त हुआ है भुना हुआ पिसा ज़ीरा, ये 1 टीस्पून यहाँ पे ऐड होगा। इसका इस जगह पे ऐड करने का फ़ायदा ये है कि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेवलप होता है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको भूनते हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन तब इसका फ्लेवर जो है इस तरह आता नहीं जो इस पोजीशन पर आएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको और भूनेंगे यहाँ पे गलाने के बाद। तो हम इसको कर देते हैं दम के ऊपर। मिलते हैं थोड़ी देर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तो फर्दर 4 मिनट हो गए, टोटल मैंने 8 मिनट इसको दम पे पकाया है। माशाल्लाह सालन हमारा रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा ग्रेवी पे रखा है मैंने, ठीक है। आप चाहें तो ग्रेवी इसकी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आपकी टेस्ट के ऊपर है, जैसा आप टेस्ट करना चाहें सही है। तो सालन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो भी खाएगा मज़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे भून लेता हूँ इसको तेज़ आंच के ऊपर, ताकि सालन का टेक्सचर हमारा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। आज थोड़ी बढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं इसको भूनने के बाद। 1 मिनट में फर्दर भूनूंगा इसको। 1 मिनट हो चुका है। अब वक्त हुआ है इसके अंदर धनिया ऐड करने का। अच्छा धनिया इस पर डालिएगा ज़्यादा। धनिया और पुदीना हमेशा धो के डाला करें, नहीं तो इनमें मिट्टी होती है, आपका सारा सालन का जो टेस्ट है बेकार कर देगा। और यहाँ पे आधा टीस्पून जो है हम गरम मसाला ऐड करेंगे। और चूल्हे की आंच को यहाँ पे बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम इसको 1 मिनट के लिए स्टे होने के लिए रखेंगे, ताकि सालन की ग्रेवी पूरे अच्छी तरीके से बन जाए और इसके ऊपर रोगन आ जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। सालन हमारा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आलू बिल्कुल गल चुकी है अच्छी तरीके से। सालन देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर आया। तो वक्त हुआ है डिश आउट करने का। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखिए किस कदर खूबसूरत टेक्सचर आया इसका। रोगन ग्रेवी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सालन है। आप घर में बनाएंगे, छोटे बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। और आपको हमारी काविश कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और कोई रेसिपी आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह उसको आपको रेसिपी ले आऊँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।